जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो में जानकारीपूर्ण। आज हम बात करेंगे जो विकलांग पेंशन होता है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो कोई ब्राउज़र आप खोलेंगे, ब्राउज़र खोलने के बाद उसमें लिखेंगे SSYP यूपी। जैसे ही लिखेंगे यूपी की जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, वो सबसे पहले पेज पर आ जाएगी। तो इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद जैसे ही खोलेंगे, यहाँ देखिए ऊपर के दूसरे के लाइन में कुछ सामाजिक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल है, उसके बाद होम है, वृद्धा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, विकलांग पेंशन है। तो हम दिव्यांश एवं कुष्ठावस्था पेंशन है, तो हम दिव्यांश नमस्कार एक ही क्लास पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, हमारा कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है हमारा जनपद, जो भी आपका जनपद रहेगा, और जनपद आप सेलेक्ट कर लेंगे। जनपद सेलेक्ट करने के बाद आप निवासी ग्रामीण हैं कि शहरी हैं, जो भी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गांव सेलेक्ट कर लेंगे, ग्राम पंचायत, उसके बाद गांव। जैसे ही गांव सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका आवेदक का नाम आ जाएगा। आवेदक का नाम वही भरेंगे जो आधार कार्ड पर लिखा होगा। तो आधार कार्ड पर जो है वही चीज़ को हम फिल कर देते हैं। फिर जो उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ उनका है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। आपको लाइव करके दिखा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हम आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/3/1970। उसके बाद पिता या पति का नाम, अगर कोई पुरुष है तो उसका पिता का नाम लिखेंगे, कोई अगर महिला है फीमेल है तो उसके पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद उनका कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने जो भी हो, जनरल हो, मिलिट्री हो, BC हो, ST हो, SC हो, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर थोड़ा सा मिलने दे रही है, तब से हम पता लिख देते हैं। पता इसमें पूरा उनका पूरा पता लिखेंगे, जैसे ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया, ज़िला हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब पूरा फिल कर देंगे। तो हम उनका पूरा एड्रेस फिल कर दिए हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर हम फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर मिल चुका है। तो उनका मोबाइल नंबर ये उनका मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर जैसे ही फिल हो जाता है, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर, यानी कि फिर दोबारा वही मोबाइल नंबर अगले कॉलम में लिखना है। उनका मोबाइल नंबर लिख देते हैं। मोबाइल नंबर इसमें फिल हो गया। अब चाहते हैं बैंक विवरण में। बैंक विवरण में जो जिस भी बैंक का है अकाउंट उनका, तो जो बैंक है वो बैंक चूज कर लेंगे। उसके बाद शाखा कहाँ पर है, शाखा चूज कर लेंगे। तो हम बैंक को चूज कर लिए। अब शाखा चूज करते हैं कहाँ पर इनका शाखा है। तो शाखा हो गया। इसके बाद IFSC कोड ऑटोमेटिकली लेगा। अगर अलग दिखाई देगा तो आपको समझ के लाना, फिर संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपका IFSC कोड गलत दिखा रहा है तो उस पर अकाउंट नंबर डाल देंगे, फिर दोबारा अकाउंट नंबर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर इसी हमको आपको बता दें कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, एक आपका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड हो गया या कोई जन्म प्रमाण पत्र हो गया जो जन्म को प्रमाणित करें। उसके बाद विकलांग सर्टिफिकेट हो गया, और एक कार्यवाही, यानी कि ग्राम प्रधान पंचायत में जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई आपके पास होना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जैसा कि नीचे आपको हम दिखाएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। और आपका जो तहसीलदार द्वारा या ऑनलाइन जो आय प्रमाण पत्र बनता है, वो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र का हम सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद जैसे ही फिल हो जाता है, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा सर्टिफिकेट नंबर और ये भी हो गया। उसके बाद जो विकलांगता का प्रकार है, दिव्यांगता का प्रकार है, उसको प्रकार को सिलेक्ट करेंगे। प्रकार का सिलेक्ट करने के बाद किस प्रकार की विकलांगता है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे।
इसमें कई ऑप्शन दिखा रहा है, जो भी जैसे भी हिसाब से आपका होगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा अगर पढ़ने में समझने में दिक्कत अगर मालूम होगा तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके समझ लेंगे। तो हमने स्पीच का इनका प्रॉब्लम था तो 65% है, सर्टिफिकेट नंबर इतना इतना है, इस तारीख को जारी हुआ है। इनके पास यूनिक कोई आईडी नहीं है, कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको नहीं कर दिए हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आते हैं। जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि कुछ 4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। फ़ोटो हो गया, जो फ़ोटो आपका है वो 20 KB से शायद कम होना चाहिए, दिखाई यहाँ पर दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन 20 KB से कम होना चाहिए। तो हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। जो उनका फ़ोटो है स्कैन इस डॉक्यूमेंट्स में, तो आपका ये फ़ोटो हो गया। उसके बाद जन्म तिथि या आय प्रमाण पत्र, इसको अपलोड कर लेंगे। आपको हम 4 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, तो फ़ोटो हो गया और आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट हो गया और ग्राम सभा का जो प्रस्ताव हो गया वो हो गया। उसके बाद दिव्यांगता या विकलांगता का प्रमाण पत्र, इन चारों को सबमिट अपलोड करके तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो PDF में होना चाहिए। तो PDF में आप 200 KB से कम में स्कैन करेंगे और फ़ोटो आपका जो 20 KB से कम होना चाहिए, तो आपका आसानी से ले लेगा। 20 KB से कम फ़ोटो हो गया और बाकी तीनों डॉक्यूमेंट जो हो गया 200 KB से कम और PDF में होना चाहिए। उसके बाद एग्री क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे देखिए कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल गया। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेंगे, ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। इसके बाद रजिस्टर में जैसे ही कॉपी कर लेंगे तो फिर यहाँ से लिखा है कृपया आवेदक स्थिति के लिए यहाँ लॉगिन करें। नमस्कार। लॉगिन करते हैं या तो फिर होम पेज पर जाकर आवेदक लॉगिन कर सकते हैं। आवेदक लॉगिन करके दिव्यांग अपना प्रकार चुनेंगे, विकलांगता का प्रकार, फिर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है। जैसे ही मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर सेंड OTP करेंगे। तो मोबाइल पर जो नंबर आप दे रहे हैं, जो पेंशन के फॉर्म पे फिल हुआ है, उस पर एक OTP जाएगा। कोई दूसरा नंबर नहीं फिल कर सकते, वही नंबर होना चाहिए कि जो आप फार्म में दिए हुए हैं, जो फार्म में फिल किए हुए हैं वही नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। OTP यहाँ आएगा, OTP फिल कर देंगे। तो OTP मिलने थोड़ा सा लेट हो रहा है, जैसे ही OTP मिल जाता है आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो हमें OTP मिल चुका है, OTP हम फिल कर रहे हैं। OTP फिल करने के बाद कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा के बाद रिफ्रेश कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिफ्रेश करने के बाद फिर कैप्चा फिल कर देंगे, फिर लॉगिन पर करेंगे। लॉगिन करने पर देखिए यहाँ से आपका डैशबोर्ड दिखाई देने लगा। इसमें डैशबोर्ड आपका हो गया। इसमें देखिए केवल एप्लीकेशन ने फॉर्म भरा है तो केवल पहला राइट दिखा रहा है, बाकी अभी बाकी है। तो इसको करने के लिए अगर हम स्किप कर देते हैं, आपको बता देते हैं क्या क्या करना है। इस एडिट और लॉक का ऑप्शन जो बाएं साइड में मेनू में दिखा रहा है, मेनू में पहले एडिट लॉक में चेक कर लेंगे हमारा डाटा सही है गलत है। अगर गलती होगा तो फिर सही करके उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर आधार वेरिफिकेशन में आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। ये देखिए एप्लीकेशन है कुछ इस तरह दिखा रहा है, सबमिट नहीं हुआ है। आधार वेरिफिकेशन करने के बाद फिर प्रिंट पर चले जाएंगे। प्रिंट पर जाने के बाद प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे, वो ले जा करके अपने ब्लॉक में जो या समाज कल्याण ऑफिस होगा वहाँ पर जमा करेगा। यहाँ पर देखिए हम प्रिंट को खोले हैं तो इसमें दिखा रहा है दिस फॉर्म इज नॉट फाइनल लॉक बाय एप्लीकेंट द्वारा, मतलब लॉक नहीं किया गया है। तो इसको लॉक करके आप ले जा करके दे देंगे कस्टमर ले जाकर अपने ब्लॉक पर या समाज कल्याण ऑफिस में जमा कर देगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की और एक जानकारीपूर्ण वीडियो में अगली वीडियो में।